नमस्ते, मैं मयंक बनारसी। यहाँ पे काफी लोग मुझे जानते ही होंगे और काफी लोग मेरी कविता सुने भी हैं। तो आज मैं थोड़ा अलग वीर रस का ही ज्यादातर सुनाता हूँ, जो कि बहुत कम लोग सुने हैं। तो पहले सब भारत से शुरू करता हूँ कि सारा भारत एक मंदिर है, पूर्वजों ने इसे बनाया है। स्त्रियां यहाँ की पतिव्रता, सब जग में इज्जत पाया है। निर्माण में अपने भारत के स्वेच्छा से जीवन दान दिया, बलिदान धर्म उत्साह त्याग से मंदिर का निर्माण किया। बलिदान धर्म उत्साह त्याग से मंदिर का निर्माण किया और दसों दिशाएं गूंजी टन 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 की टंकारों से। कानों में शब्द न आ पाता है भक्तों के जयकारों से। यह वह मंदिर है जिसमें नित्य सभी तरह का मेला है। प्रतिपल आता जय जय गाता नव भक्तों का रेला है। प्रतिपल आता जय जय गाता नव भक्तों का रेला है। और जब यह मंदिर बना न आया यहाँ ईंट चूना गारा, जब यह मंदिर बना न आया यहाँ ईंट चूना गारा, इसे बनाने में निर्माताओं ने अपना तनवारा। अस्थि जाल का चूर्ण यहाँ पर चूना गया बनाया था, उसका गारा करने के हित में उसने रत्न मिलाया था। और ईंटों के स्थानों पर अपने हाथों से अपने सर के ऊपर सर, फिर उस पर सर पर सर रख रख कर भवन बना है इसी भांति ईंट न चूना पानी से, किंतु निर्मोही जान के मस्तानों की कुर्बानी से। इस मंदिर में धर्मदेव का पूजन युग युग से होता, इसकी वेदी पर बहता अविरल लहू का सोता। यहाँ पुजारी धूप दीप या अक्षत कभी न लाते हैं, जो आते हैं अपने हाथों में अपना सर लाते हैं। इस देवल के देव वृक्षता है तन की कुर्बानी से, सुरभित प्राण प्रसूनों से या उष्ट रत्न के पानी से। फिर भी इसका पूजन निज दिन कभी बंद न होता है, इसमें आमरने कटने का ताता मंद न होता है। और इस मंदिर में एक नियम है, जो भी इसमें आता है धर्मदेव के पद पद्मों में जीवन भेंट चढ़ाता है, और वे स्वदेव बनकर ही इसमें आदर पाता है और दूसरे आने वालों से नित्य पूजा जाता है। आओ तुम्हें दिखाए अंदर प्रतिमाएं उन वीरों की, देश धर्म के मस्त दीवाने राजा और फकीरों की। यह मंदिर भी गाता रहता गाथा उन्हीं जवानों की, जिसके कड़कड़ देते साक्षी उनके ही बलिदानों की। तो जहाँ वीरों की प्रतिमाएं दिखाने की बात हुई, तो मैं आपको पहला वीर बताता हूँ राजा पुरु के बारे में, कि जब पुरु राजा भी बना बंदी था पेश सिकंदर के सम्मुख, कि जब पुरु राजा भी बना बंदी था पेश सिकंदर के सम्मुख, कैसा तुमसे व्यवहार करूं पूछा था पुरु के उन्मुख। तब कहा सिकंदर से पुरु ने निर्भीक मुझसे वह बात करे, एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करे सो आप करे। और सर झुके बड़ों के आदर में यह बात समझ में आती है, झुकना शत्रु के सम्मुख हो छाती फटने लग जाती है। और सर झुक जाएगा क्या मेरा, झुक सकता सर का बाल नहीं, ताकत हो तो सर कटवा दो फिर चलेगी और कोई चाल नहीं। होकर प्रसन्न सिकंदर ने तब बगल में बैठा या पुरु को, निर्भीक निश्चल स्वाभिमानी लख दोस्त बनाया था पुरु को। बोला जो सपना देखा था विश्व विजय वाला मैंने, वीरता देख आगे बढ़ने का सपना त्याग दिया मैंने। तो इधर इसी बीच मैं आपको एक नारी वीर के बारे में बताता हूँ, राजा दाहिर की लड़कियों के बारे में, कि यह राजा दाहिर है, लाहौर सिंध का राजा था। भगवान राम के वीर पुत्र लव ने लाहौर बसाया था। मोहम्मद बिन कासिम खलीफा सन ईस्वी 815 में भारी सेना लेकर भेजा सेनापति को उसने रण में। दाहिर राजा को लूटा था, सर काट लिया था दाहिर का, दो पुत्री और खजाना व लूट जगत को जाहिर था। तब पेश खलीफा के सम्मुख किया सेनापति ने ले जाकर, तब कहा दोनों ललनाओं ने एक बात सुनो चित्त में लाकर, रास्ते में ही हम दोनों को सेनापति ने बर्बाद किया, अब आपके लायक नहीं रहे या आपका भी मर्यादा लिया। सुनकर इन बातों को क्रोधित हो गए खलीफा क्षण में, सेनापति को उसने चमड़े में सिलवाया जिंदा पल भर में। तब कहा दोनों ललनाओं ने यह पिता के सर का बदला है, अब चाहे मृत्यु दंड मिले सर देने को जी मचला है। तब क्रोध क्रोध से व्याकुल हो सर कटवाया उन दोनों का, इतिहास प्रसिद्ध हुई लड़की हो गया नाम अमर उनका।
अपनी अस्तमत की रक्षा की, दुश्मनों से भी बदला ले ली, सुख वैभव तजदी प्राण तजा, तब धर्म के अपने रक्षा की, अपने जाति और देश धर्म का उसने नाम बढ़ाया है, धन्य धन्य उन दोनों का हंस करके सर कटवाया है। अब आप लोग एक वीर के बारे में और जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। मैं छोटी से एक और कविता सुना देता हूं, उनके ऊपर है कि यह देखो चौहान वंश अवतंस वीरवर पृथ्वीराज, गजबर छाती थी इसकी देहली का था अंतिम अविराज, 17 बार मोहम्मद गोरी का इसने मुंह मोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर छोड़ दिया, निज कर अरी के काटे बंधन, दे दे इसे प्राण भिक्षा, भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा, थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज भी इनके नाम, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। 18वीं बार गोरी ने इसको एक बार जब जीत लिया, लाल सलाखों से इसकी सारी चमड़ी तब खींच लिया, आंखें दोनों बाहर निकाल उसमें था रांगा डाल दिया, इतनी दुर्दशा की इसकी जी भर कर इसको कष्ट दिया। फिर चंद्रवरदाई कवि जो था उसने दरबार में जाकर के यह कहा मोहम्मद गोरी से, एक बात सुनो चित्त में लाके, शब्द वेदी बाढ़ चलाने में इसको नहीं कोई पा सकता, संसार से लुप्त है यह विद्या नहीं कभी कोई दिखला सकता। यह बात मानकर गोरी ने इसको दरबार में बुलवाकर दे दिया हाथ में धनुष बाण, और कहा इसे फिर समझाकर, घंटा जो बजे उस पर मारो हम भी देखे कारस्तानी, सत्यता कहाँ तक है अचरज की है कवि की गाड़ी, जब घंटे पर है चोट पड़ी साधा तब वही बाढ़ उसने, खुश हो करके तब गोरी ने शाबाश कहा मुख से अपने, शाबाशी की आवाज पर ही मारा तब उसने गोरी को, गिर गया तख्त से नीचे यमदूत ले गए गोरी को, तब दिया चंद्रवरदाई ने तलवार हाथ में फिर उसके, मारे तब एक दूसरे को आपस में मरे दोनों कटके, 12वीं सदी की बातें हैं इसमें क्या शिक्षा मिलता है, यदि गौर करे इन बातों को सचमुच ही कलेजा हिलता है। तो मैं भारत से शुरू किया था, तो मैं अब छोटी सी भारत पे करके इस कविता को आज खत्म करता हूँ कि धर्म प्राण यह देश सहज है, यहाँ धर्म पर मर जाना, इसलिए है कठिन धर्म वीरों की गणना कर पाना, कई जन्म लेने होंगे इन सबका दर्शन पाने को, और चाहिए युग इनका यश सुनने और सुनाने को, ज्ञात और अज्ञात न जानते या न जानते जिनके नाम, उन सबके पावन चरणों में आओ हम तुम करे प्रणाम, धर्म देश के पावन मंदिर दो हमको यही वर दो, उनकी प्रतिमाओं से फिर एक बार यह जीवन भर दो, हर हर महादेव जय शंकर जय जय एक लिंग की जय, निकल पड़े रब देवालय से फिर करे भारत की जय, फिर स्वदेश की धर्म धरा पर धर्म ध्वज लहराता जाए, नीचे मयंक सेठ खड़ा हो धर्म गीत गाता जाए, सब झुके सब कुछ झुके और जो समा भी गर झुके, ये नहीं मुमकिन मेरा जो इस तरह से सर झुके, मौत हो सम्मुख खड़ी सर पे खड़ा हो काल भी, सर तो क्या झुकता भला झुके न सर का बाल भी।